दूसरी बात है कि अगर शांति मन और बुद्धि में नहीं है तो मन या बुद्धि का काम है निर्णय करना। कभी नहीं अशांत बुद्धि में आप सही निर्णय नहीं कर सकते। और बिजनेस में तो मुख्य है ही निर्णय करने की बात। 1 सेकंड में लखपति बन सकता है, 1 सेकंड में कखपति बन सकता है, सिर्फ निर्णय के आधार पर। इसीलिए बिजनेस में भी ये शांति की शक्ति बहुत सहयोग देती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी यहाँ बिजनेसमैन आते हैं, इंडस्ट्रियल आते हैं, उनों का मन एकाग्र होने के कारण, क्योंकि शांति की शक्ति से मन एकाग्र हो जाएगा। कहाँ भी आप शांति में तो एकाग्र हो जाएंगे ना, बैठो। तो मन बुद्धि जब एकाग्र हो जाती है तो आपका निर्णय बिल्कुल सही होता है। और निर्णय सही होने के कारण आप जो भी कोई कार्य करते हो, आप बिजनेस करते हो या जो भी कार्य करते हो, अगर मन में एकाग्रता है, निर्णय आपका अच्छा होगा और कमाई आपकी अच्छी होगी। इसी कारण बाबा कहते हैं हमको, हर वर्ग को, चाहे कोई भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, जज है, कोई भी है, लेकिन उसको मन की एकाग्रता जरूर चाहिए। और मन की एकाग्रता क्यों नहीं हो पाती है? कई भाई बहनें हमारे को शिकायत करते हैं, तो हम मन लगाने तो चाहते हैं, मन एकाग्र परमात्मा में भी करने चाहते हैं, लेकिन जिस समय परमात्मा की याद में बैठते हैं ना, उस समय और ही पता नहीं क्या बीती हुई बातें याद आ जाती। ये होता है। मन एकाग्र नहीं होता है तो जरूर बीती हुई बातें, अनाप शनाप जो भी बातें होंगी वो विघ्न डालेंगी। लेकिन मन क्यों नहीं लगता है? जब हमको चाहिए, परमात्मा से शक्ति चाहिए और शांति चाहिए, और वो हम लेने चाहते हैं, मन लगाने चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। उसका कारण, पहले कारण को सोचो तो निवारण हो जाएगा। बिना कारण के कभी निवारण होता है क्या? तो कारण क्या होता है? मन लगाने तो मैं चाहती हूं, लेकिन मन का मालिक कौन? मन तो मालिक नहीं है ना, आत्मा है। आत्मा कहती है मेरा मन। कभी भी गलती से आपने नहीं कहा होगा मैं मन बड़ा अपसेट हूं, मेरा मन आज बहुत दुखी है, मेरा मन आज बहुत ये है, मेरा शरीर सारा आज ठीक नहीं। मेरा कहते हैं, मैं नहीं कहते हैं। अगर जहां मैं कहती हूं ये मेरा गिलास है मानो, तो मैंने मेरा क्यों कहा इसको? क्योंकि मैं मालिक हूं, तभी कहती हूं मैं मेरा गिलास। तो मन मेरा है और मैं अलग है, मेरा अलग है। तो अलग जो मैं हूं वो कौन? वो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये तो गलती से, अगर हम किससे भी अभी ऑक्यूपेशन पूछे ना, भाई साहब आप कौन हो, तो लंबा चौड़ा अपना परिचय सुनाएंगे। ये मैं फलाने परिवार का हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं। लेकिन ये आत्मा का परिचय है या शरीर मेरे का? मैंने पूछा मैं कौन, मैंने ये नहीं पूछा मेरा कौन है। आप मेरे का परिचय दो।
हम पूछते हैं मैं कौन, तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा का परिचय है, आत्मा परमात्मा की संतान है, शरीर परमात्मा की संतान नहीं है। शरीर के बाप मैं पूछूंगी तो हर एक अलग अलग सुनाएगा, लेकिन परमात्मा एक है, ये सभी धर्म वालों ने माना है। देवताएं अलग चीज है, लेकिन परमात्मा एक है, जिसको निराकार कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है, अकाल मूर्त कहा जाता है, वो एक है। तो परमात्मा की हम संतान है, वो आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन जिस समय आप परमात्मा को याद करते हो तो आप कहेंगे हे परमात्मा पिता, शरीर भान में रह करके कहते हो या आत्मा होकर के कहते हो? अगर आप शरीर भान में कहते हो हे पिता, तो वो पिता है ही नहीं, आपको क्या रिस्पॉन्स देगा? जैसे देखो, ये तार है, तार अंदर तो बहुत पतली सी है, अभी इसके ऊपर रबर लगा हुआ है, हा? और हम तार से समझो माइक से ही हम कनेक्शन करने चाहते हैं, और हम रबर नहीं उतारते हैं समझो, तो कनेक्शन मिलेगा? मुझे मिलेगा? क्यों? कि मैंने गलती ये की कि रबर नहीं उतारा, चाहे सारा दिन मेरा बीत जाए लेकिन कनेक्शन नहीं होगा। वैसे तो दो पतली सी तारों का कनेक्शन क्या 1 सेकंड में होता है, लेकिन गलती मैं ये कर दूं, अगर रबर नहीं उतारूं तो मेरे को सारे दिन में भी कनेक्शन नहीं मिलेगा, करंट नहीं आएंगी। इसी रीति से हमारी गलती ये है कि हम याद करने चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन शरीर भान बॉडी कॉन्शियसनेस में रह करके हम परमात्मा से मन लगाने चाहते। जो कनेक्शन परमात्मा से होना है आत्मा का, न कि शरीर का। तो रबर तो उतारा नहीं, इसको भी, ये रबर आजकल प्लास्टिक हो गया, पहले तो चमड़ा ही होता था, तो ये भी चमड़ी है, वो चमड़ा है, ये चमड़ी है। आप देखो मंदिरों में जाते हैं, बड़े मंदिरों में जाते हैं, आपको कहेंगे चमड़े का सामान बाहर रख के जाओ। क्यों? यानी जड़ मूर्ति है, उसके लिए कहते हैं चमड़े का सामान नहीं ले जा सकते हो। और हम चैतन परमात्मा से मिलने जाने चाहते हैं और चमड़ी के भान को छोड़ते नहीं। हमको याद है, एक कहानी है कि जब अष्टावक्र राजा जनक ने कहा कि मुझे 1 सेकंड में कोई विदेही बनने का रास्ता बतावे, सब पंडित वगैरह आए, सभी ने अपनी अपनी ट्रायल की, लेकिन कोई नहीं कर सका। लास्ट में अष्टावक्र आया और अष्टावक्र को देख सब हंसने लगे कि इतने पंडित आचार्य हम बैठे हैं, उनसे कुछ नहीं हुआ, अभी ये देखो अष्टावक्र आया है, कहता है मैं विदेही की बताऊंगा 1 सेकंड में। तो अष्टावक्र ने पता है क्या कहा? कहा ये सारी सभा जो है ना, वो चमारों की बैठी हुई थे, पंडित आचार्य, लेकिन उसने कहा ये सारी चमारों की सभा है। क्यों? कि ये मेरे चमड़ी को ही देख रहे। तो चमार क्या करता है? चमड़ी का ही काम करता है ना। तो कहा ये चमारों की सभा है। सब बेचारे चुप हो गए, ये क्या कह रहा है। तो हम अपने चमड़ी का भान तो छोड़ते नहीं, यानी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस तो होते नहीं, और कहते हैं परमात्मा से मिलना बहुत मुश्किल है, दिल शिकस्त तो हो जाते, कहते परमात्मा को तो छोड़ दो,
इससे तो प्रकृति का सुख लो, जो देखने आती है मौज तो आती है। लेकिन प्रकृति खुद विनाशी है, वो हमको अविनाशी सुख, शांति, आनंद, प्रेम नहीं दे सकती। सेव के वृक्ष से हम कहें हमको संतरा दे दो, दे सकता है क्या? जो खुद विनाशी चीज है वो अविनाशी प्राप्ति करा ही नहीं सकती। अविनाशी सिर्फ परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा। तो अविनाशी प्राप्ति आत्मा को चाहिए तो उससे ही होंगी ना। और उससे मन हम लगाने की विधि समझे ना। पहले बॉडी कॉन्शियसनेस तो छोड़े। अगर बॉडी है नहीं, हम है नहीं, कहते भी है मेरा शरीर है, तो मैं तो नहीं हूं ना। लेकिन जो नहीं हूं उसको इतना पक्का कर दिया है जो भूलता ही नहीं है। और जो असली हमारा रूप है आत्मा, वो फिर इतना भूल गए हैं जो याद करने से भी नहीं याद आता। यही उल्टा रास्ता हो गया है ना। अभी परमात्मा कहते हैं बस सिर्फ ये समझ लो कि मैं कौन, बस। और सारे शास्त्रों वगैरह, पंडित आचार्य वगैरह सब में फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, मैं कौन। अगर मैं कौन समझ गए तो सारा राज समझ गया। तो यहां शांति की शक्ति का अर्थ ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आप एक सेकंड के लिए, अभी अभी एक सेकंड के लिए आप अपने शरीर भान को थोड़ा किनारे करो, छोड़ नहीं दो शरीर, लेकिन थोड़ा स्मृति का किनारा करो और अपने को समझो मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं इस शरीर के अंदर विराजमान करने वाली आत्मा। एक सेकंड उस आत्मा रूप में स्थित हो जाओ तो आपको शांति नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मा का कोई से संबंध नहीं है। अशांति के कारण है जो भी है विकार, वो सब शरीर के भान से आते। और शरीर का भान आपने किनारे कर दिया, आत्मा रूप में आप स्थित हो गए, तो आत्मा को सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। कोई आत्मा के सर्व संबंध भी परमात्मा से है, सर्व प्राप्तियां भी परमात्मा से। क्योंकि जो भी आप प्रयत्न करते हो प्राप्ति का, चाहे बिजनेस में करते हो, पैसे से किया, पैसे का लक्ष्य क्या है? सुख शांति। पैसा थोड़ी आप खाते हो। पैसे से जो भी आप काम में लगाते हो उसका लक्ष्य क्या है? सुखी, पेट भर जाएगा, तृप्त हो जाएंगे खाना खाने से, शांति हो जाएंगी। जो अंदर भूख से होता है ना हर गड़बड़, वो शांति हो जाएंगी। तो लक्ष्य तो वही है ना, शांति की, सुख की। तो क्यों नहीं हम शांति की शक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ इस रबड़ को निकालना है, चमड़ी के भान को छोड़ना है। बस मैं आत्मा हूं, ये पाठ बिल्कुल आप पक्का करो। एक शब्द है ना, मैं आत्मा हूं, हो ना आत्मा। कोई आर्टिफिशियल थोड़ी हम बता रहे हैं कि नहीं आप आत्मा हो। हमको एक बाबा कहानी सुनाते थे, एक मनुष्य था, उसको कमरे में बंद कर दिया और उसको कहा कि तुम भैंस हो, मनुष्य नहीं हो, तुम भैंस हो। वो उसको कमरे में बंद कर दिया और 1 मास के बाद जब उसको निकाला तो उसने कहा मैं कैसे दरवाजे से निकल सकता हूं, मैं तो भैंस हूं।
मैं कैसे इससे निकल सकता? ये नहीं, स्मृति से इतना मनुष्य बदल गया। हमारे सुनाने का महत्व ये है कि उसको ये स्मृति दिलाई, तुम भैंस हो भैंस हो भैंस हो, तो वो भैंस ही समझने लगा, था नहीं बेचारा। और हम तो आत्मा है, हम तो अपने को भूले हुए हैं। जो रॉन्ग है उसको राइट बता रहे हैं, कोई रॉन्ग बात तो नहीं बता रहे हैं ना। तो ये पाठ आप चलते फिरते पक्का करो। चलो आप कहेंगे काम काज करते हैं ना, काम काज करते कर्म कॉन्शियस ही हो जाते हैं। सोल कॉन्शियस कैसे होंगे? कर्म कॉन्शियस ही रहते। मेजॉरिटी आप देखेंगे सारे दिन में कर्म कॉन्शियस ज्यादा रहते हैं। जो काम करते हैं उसमें ही बुद्धि लगी हुई होती। स्मृति में वो काम ही काम जो भी काम हो। लेकिन वास्तव में कर्म करते हुए भी आप ये तो सोच सकते हो कि जो मैं हाथ चला रहा हूं या मुख चला रहा हूं या चल रहा हूं, पांव चला रहा हूं, चलाने वाला कौन? अगर आत्मा नहीं होती शरीर में तो आप पांव एक कदम से यहां तो चला के दिखाओ, हाथ हिला के तो दिखाओ, हिला सकते हैं? तो क्यों नहीं आप ये सोच करके करें, कर्म कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस हम कैसे हो सकते हैं कि मैं आत्मा, इस कर्म इंद्रियां जो हमारी है, हाथ पांव नाक कान जो भी है, मन बुद्धि सूक्ष्म हमारी कर्म इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है, इनसे कराने वाला मैं आत्मा हूं। जैसे इंडस्ट्री है, अभी इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर बैठेगा या मालिक बैठेगा तो भले काम कितने कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टर को ये भूल जाता है क्या कि मैं डायरेक्टर हूं और ये मेरे कर्मचारी है, इनसे काम करा रहा हूं, ये भूल जाता है क्या? चाहे डायरेक्शन नहीं भी दे, लेकिन ये तो उसको स्मृति रहती है, मैं डायरेक्टर हूं, ये सब मेरे डायरेक्शन से कर्मचारी काम कर रहे, ये तो नहीं भूलता ना। ऐसे अगर मैं काम कर रही हूं कोई भी, तो हम ये तो सोच सकते हैं कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा काम करा रही, और ही अच्छा काम होगा। आत्मा समझने से आपका मन बुद्धि एकाग्र होंगे और कर्म इंद्रियों से काम भी अच्छा करेंगे। जो आप 10 रुपए कमाते हो उससे 100 रुपया कमा सकते, ये हमारी गारंटी है। 63 जन्म आपने भूल की है, ये बहुत भूल की है, सभी ने, हमने भी की। लेकिन अभी परमात्मा जब हमको स्मृति दिला रहा है अपनी, तो फिर तो भूल नहीं करनी चाहिए ना। तो ये पाठ आप पक्का करके जाओ। ऐसे नहीं, कहीं कहते सुबह को उठते हैं ना, उस समय हम भगवान को याद करते हैं। भले भगवान भगवान भी कहते हैं, मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसे कुछ कहते हैं। भगवान भी कह रहे हैं और मन यहाँ वहां भाग रहे हैं। हमने देखा है, हम जहाँ रहते थे ना दिल्ली में, तो हमारे मकान मालिक जो था, हम ऊपर थे, वो मकान मालिक की जो वाइफ थी वो बहुत भगत थी और रोज तैयार होके मंदिर में करती थी। लेकिन वही टाइम जो होता था ना इसके पूजा का, वही टाइम बच्चों के स्कूल में जाने का होता था। तो हम ऊपर वैसे ही खड़े होते थे, कभी तो देखते थे वहां ही राम 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 माला, फिर कहेंगे अरे भाऊ वो बच्चा गया या नहीं गया, अभी राम राम हो रहा है या वो हो रहा है। मन नहीं लगता है, मन चंचल होने के कारण यहाँ वहां भाग के आता है। अरे 1 सेकंड में आप लंदन पहुंच सकते हो मन से, बिना टिकट के 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच सकते हो। चलो नहीं गए हो तो दक्षिण द्वारा भी पहुंच सकते हो। लेकिन
मन की रफ्तार बहुत तेज है। उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं सिमरती